मुसलमानों को एक कर दिया। बेशक सुभान पता अल्लाह। चला कि दो लोगों में सुलह कराना, मिला देना, ये रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हसन की सुन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झगड़ा नहीं करना चाहिए, जिद इंसान को बर्बाद कर देती है। जिद नहीं होना चाहिए। एक जिद्दी का वाकया मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी ने लिखा है कि एक नवाब साहब थे, एक नवाब साहब के नौकर रहे, उसका नाम रहे बुद्धू। नवाब साहब के ससुराल से दावत आई तो नवाब साहब ने बुद्धू से कहा, यार ससुराल से दावत आई है, जाना था। बुद्धू ने कहा चलो चला जाए। नवाब साहब ने कहा मेरा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू ने कहा आप मेरा पैजामा पहन लो, मेरा पैजामा साफ है, मैं आपका पहन लूँगा, मैं नौकर आदमी, गंदा होगा तब भी चल जाएगा। नवाब साहब ने कहा नहीं यार, अगर ससुराल वालों को पता चल गया कि नवाब अपने बुद्धू का पैजामा पहन के आए हैं तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। बुद्धू ने कहा पैजामा हमार, जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जानी, पहनो। तो नवाब साहब ने कहा ध्यान रखना, कहीं हाँ ध्यान है। नवाब का पैजामा बुद्धू ने पहन लिया और बुद्धू का पैजामा नवाब ने पहन लिया। अब उसके बाद जब ससुराल पहुंचे तो नवाब साहब के लिए दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए, और बुद्धू के लिए बरामदा में चारपाई पड़ गए, बुद्धू बरामदा में बैठे। गांव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मिले आए। जब मिले आए तो बुद्धू बाहर, लोग पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहीं नवाब साहब से मिले के तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग चौंके, कहीं नहीं कौन बात, कहीं बस बात ऐसे है, उनसे मिले को तो अंदर जाओ, उनके पैजामा से मिले को तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब सुनी तो बहुत आग बगोला, लेकिन करें क्या बेचारे। जब लोग मिलके वापस चले गए तो नवाब साहब निकले, डांटे लगे, कहीं बदतमीज तूने मेरी बेइज्जती कर दिया। कहा अरे भूल गया था, पहली गलती अल्लाह माफ करता है, आपको माफ कर दो। खैर बात खत्म हो गई। दूसरे लोग फिर कुछ आए मुलाकात करे। जब फिर आए लोग तो बुद्धू भाई चुप। लोग पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो भैया बात न करो स्टेज के पीछे यार। लोग पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहें सुनो नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो, कहीं का कहीं अंदर जाओ, नवाब साहब से सब बात की हो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि पैजामा तुम्हारा कहाँ है। तो कहें यार ये कैसी बात है? कहीं बात ऐसे है, सब पूछो उनके हाल चाल, लेकिन उनके पैजामा न पूछो। अब नवाब साहब बहुत खफा। जब लोग मिलके चले गए तो नवाब साहब निकले, वो का मारे लगे, कहीं बदतमीज तूने मेरी बेइज्जती करा दिया। कहीं रे हुजूर मना तो किया था कि पैजामा न पूछना। कहीं हट ना, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहीं अच्छा माफ कर दो, पैजामे का नाम जबान पे नहीं आएगा। खैर बात फिर खत्म हो गई। फिर कुछ लोग मिलने आए। जब फिर मिलने आए तो फिर आते आते पूछा नवाब साहब, आते आते पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू सर नीचे कहली चुप। लोग पूछे न रे बुद्धवा बोल न रे, नवाब साहब कहाँ हैं? बुद्धू एक चुप हजार चुप। फिर कह रहे बोल न रे बुद्धवा कहाँ है नवाब साहब रे? तब बुद्धवा मुंह उठाए कहे इसकी हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ है। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कैसे हम बता सके थे। बस नवाब साहब निकले का मार के भगाइन दी। पता चला कि जिद कर लिया था कि हम नवाब साहब का पैजामा बता के ही रहेंगे, तो जिद किया तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ, नौकरी भी गई। शैतान ने जिद किया था तो मरदूदे बारगाह हो गया। जिद ना करो मुसलमानों, झगड़ा ना करो, मुकदमा ना करो, थाने में मुकदमा न ले जाओ, आपसी में भाईचारगी से सुलह कर लो। बेशक इंशाअल्लाह तुम
कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। बेशक। मुकम्मल तरीके से। देखिए तकरीर आपने बहुत अच्छी सुन लिया हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आजम खान साहब से, बहुत अच्छी तकरीर सुना है। अल्लाह अमल की तौफीक दे। और ये हमारे करम फरमा हजरत मौलाना अनवारुद्दीन साहब मेहरबान पुरवा के तशरीफ़ फरमा हैं। अजीज़ गिरामी हजरत मौलाना मेराज साहब इसराइल साहब, जिन्होंने मुझे दावत दी, हजरत मौलाना इसराइल साहब और अजीज़म मौलाना मोहम्मद अलीम साहब, ये तमाम लोग बैठे हैं। आप लोगों ने इनका सुना होगा या हो सकता है मेरे बात सुने। बहरकैफ अल्लाह का हुक्म है कि इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है। आज हम इस्लाम के अंदर दाखिल हैं कि नहीं है, ज़रा गिरेबान में मुँह डाल के सोचें। आज हमारा सलाम का तरीक़ा भी बदल गया। मिलेंगे तो अंग्रेज़ों का तरीक़ा अपनाएंगे, मिले तो कहें गुड मॉर्निंग, और यही मेरा समझिए कि हम बहुत तरक्की मान। और गुड मॉर्निंग मतलब क्या है? तुम्हारी सुबह अच्छी हो। रात भर लतियाए जाओ, दिन भर दुत्कारे जाओ, सुबह अच्छी हो। ऐसे शाम को मिलेंगे तो कहेंगे गुड नाइट, यानी रात अच्छी हो और दिन। लेकिन ये लोगों, इस्लाम का तरीका कितना अच्छा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो कहता सलाम अलैकुम, इसका मतलब है कि तुम पर सलामती हो। बेशक। सुभान। तुम सलामत रहो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, तुम सलामत रहो। बेशक। सुभान अल्लाह। कितना अच्छा पैगाम हमें इस्लाम ने दिया है सलाम करने का। लेकिन आज अफसोस है कि ये सलाम दुआ है और हम दूसरों को दे देते हैं। मौलाना साहब से मिलेंगे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो। डॉक्टर साहब से मिलेंगे अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो। नेताजी से मिलेंगे अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो। लेकिन अपने बाप से नहीं कहेंगे अस्सलाम वालेकुम कि अब्बा तुम सलामत रहो। माँ से नहीं कहेंगे अस्सलाम वालेकुम कि अम्मी तुम सलामत रहो। भाई भाई से नहीं करेगा। ऐ लोगों, कितने अफसोस की बात है कि तुम दूसरों को तो दुआएं देते हो, अपने घर वालों को महरूम किए हुए हो। घरों में पहुंचो तो कहो अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो। जब तुम्हारी दुआएं घरों में एक दूसरों के लिए होंगी तो इंशाअल्लाह ताला खुदा का सलाम आप पर नाजिल होगा। लेकिन आज न बीवी शौहर को करती, न शौहर बीवी को। सलाम से मोहब्बत पैदा होती है, सलाम से दिल की नफरत जाती है। एक जगह मौलाना ऐसे तकरीर कर रहे थे तो एक आदमी बैठा रहा है, सोचिस कि हाँ मौलाना कहते हैं सलाम से मोहब्बत पैदा होते हैं और हमरे मेहरुआ में यहाँ बना था ही नहीं, तो आज से सलाम करवे मेहरुआ से ताकि हमरे के बीच में मोहब्बत पैदा हो, झगड़ा ख़त्म हो जाए। तकरीर सुन के गवा घरे सलाम करेंगे से। अब घरे गवा, घर में घुसा और कबू सलाम की हिस्स नहीं रहा है, पहली दफ़ा रहा है तो हिम्मत पड़े नहीं, ठाड़ सोचे। बड़ी देर बाद इरादा के अस तके फिर रुक गवा, आधा बोला तके फिर रुक गवा, शर्माए कबू की हिस्स नहीं रहा है। थोड़ी देर फिर खड़ा खड़ा इरादा बने, तब आस्तीन वास्तीन समेट इसके सबकी जरूर करब चाहे जौन हो जाए। आस्तीन समेट के घर में घुसा, घुसते घुसते कहते अस्सलाम वालेकुम। तो क्या व्रतिया कहते तोर सब मजाक निकला करते, लेकिन यूं मजाक तोर हमका नहीं निकला। अब बताओ, इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलाम की हिस्स, अब वो मजाक में होगा। क्यों? इस्लामी माहौल नहीं है, कुरान की तालीम नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन
अरे ईमान